के ऊपर, और मेरी ये पहली वीडियो है फार्मासिस्ट के ऊपर। पूरा क्लियर करेंगे इसमें, और मैं भरोसा करता हूँ, आपको दिलाना चाहता हूँ कि इसको आप यदि वीडियो को देखते हैं तो नोटिफिकेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में क्लियर कर देंगे। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि भर्ती पूरे इंडिया की है, ऑल इंडिया भर्ती है, सभी लोग इसको भर सकते हैं। सभी लोग मतलब जो लोग फार्मा किए हैं वही लोग भर सकते हैं। इसका क्या रहने वाला है, क्राइटेरिया, सब कुछ बात करेंगे। देखिए, जो जिसका आवेदन वो स्टार्ट है 11 तारीख से स्टार्ट है, 11 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक फॉर्म को भरा जाएगा। 11 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक फॉर्म को भरना है, इतना ही आपको मौका दिया गया है। इसके बाद जो टोटल पोस्ट है इसमें है 2473 पोस्ट पे भर्ती कराई जा रही है। बहुत ज्यादा पोस्ट है, इतना कम नहीं, बहुत ज्यादा पोस्ट है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों डालेंगे। 11 से स्टार्ट हो गया है, अगले मंथ 8 तारीख तक इसका आवेदन होगा। जिसमें जो एज रहने वाला है बिहार के हिसाब से, जो जनरल के हैं मेल, उनके लिए एज 37 है, 18 से लेकर 37 साल तक यदि आप उम्र आपकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो फीमेल है उनके लिए 40 साल है, जनरल फीमेल के लिए 40 साल है। अब बात करेंगे कि जो अदर स्टेट के हैं, जो अदर स्टेट के हैं कैटेगरी वाले हैं वो भी आएंगे जनरल में, वो भी आएंगे जनरल में। जैसे मान लो ओबीसी, एसटी, एससी जो भी अदर स्टेट के हैं उनको रखा गया है जनरल में। आप जनरल में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जनरल के मेरिट में आपको लड़ना पड़ेगा, और आपकी एज भी वही सेम रखी गई है, 30 साल है मेल के लिए, फीमेल के लिए 40 साल है। बाकी जो बिहार के रहने वाले हैं ओबीसी के, उनके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 साल है, और एसटी, एससी मेल फीमेल के लिए 42 साल है। अब इन कैटेगरी में जो ये कैटेगरी दी गई है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इनके लिए जो पीडब्ल्यूडी वाले के बच्चे हैं उनको 10 साल अलग से छूट मिला है। जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे उनको 10 साल से अलग, जैसे मान लो वो एसटी, एससी के हैं और पीडब्ल्यूडी है तो उनको 52 ईयर्स मिलेगा, ये 50 ईयर मिलेगा ओबीसी वालों को, बाकी जनरल वालों को 50 ईयर मिलेगा यदि आप पीडब्ल्यूडी है तो। इस बार जो क्वालिफिकेशन इसका रहने वाला है 10+2 साइंस होना चाहिए। देखिए इसमें साइंस मांगा है, इसमें 10 और 12 दोनों में 10+2 यानी 10 और 12वीं क्लास में आपको साइंस होना चाहिए, आपका साइंस होना चाहिए। यदि आर्ट साइंस है तो आप फॉर्म को अभी से नहीं भरेंगे, क्योंकि बाद में डीबी में आपको बाहर होना पड़ेगा, तो इसको नहीं भरेंगे यदि आप 10+2 साइंस से हैं। इसके बाद फार्मेसी में आपको डिप्लोमा है, यदि फार्मेसी में आपके पास डिप्लोमा है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा आप बी फार्मा, एम फार्मा किए हैं तो उसके साथ आपका डी फार्मा भी अनिवार्य कर दिया है, इसमें डी फार्मा आपको अनिवार्य कर दिया। यदि बी फार्मा या फार्मा आप किए हो तो आपका डी फार्मा भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 2800 ग्रेड पे इसकी सैलरी है, 2800 ग्रेड पे। यदि टोटल काउंट करेंगे आपका एचआरए, डीए वगैरह सब मिला के तो आपके 45,000 प्लस आपकी तनख्वाह बनेगी, 45,000 प्लस आपकी तनख्वाह रहने वाली है इसमें। ये 7 कमीशन की बात कर रहा हूँ जो भी चल रहा है। नेक्स्ट ईयर से आपका 8 कमीशन हो जाएगा, उसमें आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, उसकी अलग वीडियो बना देंगे। इस बार जो इसमें फीस रहने वाली है वो जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और अदर स्टेट की वो 600 है। आप अदर स्टेट में मेल हो या फीमेल हो, आप ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 600 रुपया फीस जमा करना पड़ेगा, आवेदन शुल्क ये देना पड़ेगा। इसके बाद एसटी, एससी और फीमेल, यदि आप बिहार के रहने वाले एसटी, एससी और फीमेल हैं तो आपको 150 रुपया देना पड़ेगा, ओनली 150 रुपया आपको देना पड़ेगा। यदि आप एसटी, एससी और फीमेल हैं बिहार के तो आपको इतना देना पड़ेगा। इस बार जो चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, कैसे आपका चयन होगा। ये तो आपको फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि आप इस क्राइटेरिया में है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका स्टार्ट हो गया है, टोटल पोस्ट 2473 है, ये जितना रहने वाला है आपने देख लिया। क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस होना चाहिए, फार्मेसी में डिप्लोमा या बी फार्मा, एम फार्मा प्लस आपके साथ डी फार्मा होना अनिवार्य है। सैलरी आपकी 2800 ग्रेड पे होती है, ग्रुप सी की नौकरी है तो आपको 45,000 प्लस आपको तनख्वाह मिलने वाला है। इस बार फीस है जो जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं और ओबीसी के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनको 600 रुपया है। एसटी, एससी और फीमेल है, बिहार के रहने वाले हैं, उनको मिलेगा, उनको देना पड़ेगा 150 रुपया यदि बिहार के हैं तो। और एक चीज और है कि आवेदन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे, इसमें जाति निवास ये चाहिए।
अदर स्टेट को जाति की जरूरत नहीं पड़ेगी, निवास डाल देंगे। बाकी जो बिहार के रहने वाले हैं उनको जाति निवास देना पड़ेगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस में डालते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको वो आरक्षण लेना है तो। अब बात करेंगे चयन प्रक्रिया, चयन कैसे होगा इसमें। देखिए लिखित परीक्षा होगा। अब लिखित परीक्षा किस मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा। उसमें आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। समय आपको 2 घंटा मिलेगा और 100 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहेगा, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा। इसके बाद जो अंक है वो अंक कैसे काउंट किए जाएंगे, आपके टोटल 75 नंबर होंगे। जैसे मान लो 100, अब यहीं पे आप कंफ्यूजन होंगे कि सर आपने बता दिया 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो 75 नंबर कैसे होंगे। देखिए 0.75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यदि 100 नंबर का है तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने नंबर आपके आएंगे उतना ही नंबर आपका मान होगा कि आप इतने नंबर आपके हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन 100 मार्क नंबर के होंगे। आप जब एग्जाम देंगे उसमें आपको मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा 0.75 से। जितने नंबर जितने क्वेश्चन किए हैं, जितने नंबर का किए हैं, उसमें इतना का मल्टीप्लाई करके आपका नंबर दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने पूरा 100 में 100 क्वेश्चन कर दिया 100 नंबर, तो आपको 75 नंबर मिलेंगे। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद टोटल जो इसमें रहने वाला है सिलेक्शन के लिए, वो टोटल 75 नंबर, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 नंबर होंगे आपके लिखित परीक्षा के, जो रिटर्न होगा वो लिखित परीक्षा को, तो 75 नंबर होंगे। इसके बाद 25 अंक मिलेगा संविदा को, जिसमें देखिए बिहार में संविदा वालों को काफी वरीयता दी जाती है। अभी नर्सिंग अफसर की भर्ती आने वाली है, उसमें भी ऐसे ही सेम 5-5 नंबर हर प्रति ईयर मिलता है 5 साल तक, तो बहुत अच्छा उनके लिए, संविदा वालों के लिए बिहार में 25 नंबर संविदा के नंबर दिए जाएंगे। यदि वो सरकारी अस्पताल में संविदा पे कार्यरत है तो तभी उनको मिलेंगे 25 नंबर, और 5 नंबर मिलेंगे प्रति वर्ष। यानी आप संविदा पे 1 साल है 5 नंबर, 2 साल है 10 नंबर, 3 साल हो गया, फॉर्म भरते भरते 3 साल हो गया, तो आपके 15, 4 साल 20 और 5 साल में 25 नंबर। यदि आप संविदा पे कार्यरत है सरकारी अस्पताल में, तभी आपको मिलेंगे संविदा के नंबर। तो जो संविदा पे होंगे अच्छे हैं, उनका मतलब जो नंबर मिलेगा काफी उनको होगा। ये यदि आप अदर स्टेट में संविदा पे कार्यरत हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप बिहार में ही कार्यरत है तभी आपको मिलेगा। यदि बिहार में संविदा पे कार्यरत है तभी आपको नंबर मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट में है और अदर स्टेट में सर्विस दे रहे हैं आप, तो आपको ये नंबर नहीं दिए जाएंगे। यदि आप अदर स्टेट में सर्विस करें तो आपको ये नंबर नहीं दिए जाएंगे। ओनली बिहार में सर्विस करें और बिहार के रहने वाले हैं तभी आपको दिए जाएंगे। तो अभी जिसमें निगेटिव मार्क्स देखेंगे तो 1/4 की रहने वाली है निगेटिव मार्क्स। जैसे आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही 1 क्वेश्चन कट कर दिए जाएंगे। यदि 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, यानी 1/4 की निगेटिव मार्क्स रहने वाला है। बात करेंगे क्वालिफाई मार्क्स पे कि आपको क्वालिफाई मार्क्स कितने पे लाना है, तो 40% आपको जनरल और ओबीसी का है, 40% आपका जनरल का है, 36.5 आपका ओबीसी का है। जो अधिक पिछड़े वर्ग के हैं उनको 34% लाना पड़ेगा, और फीमेल और पीडब्ल्यूडी के लिए 32%। जो फीमेल है और पीडब्ल्यूडी हैं उनको 32% लाना अनिवार्य है। ये फीमेल जो बिहार के हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यदि फीमेल आप अदर स्टेट होके जाते हो तो आपको लाना पड़ेगा 40%। यही क्लियर है, 40% लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा वहां पे, तो आपको लाना पड़ेगा 40% यदि आप फीमेल अदर स्टेट के हैं तो। यदि मेल भी अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनको 40% लाना अनिवार्य होगा। बात करेंगे आरक्षण की, तो आरक्षण केवल बिहार के ही लोगों को मिलेगा। उनका मूल निवास बिहार का होना चाहिए, जैसे निवास प्रमाण पत्र उनका बिहार का होना चाहिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको हाई स्कूल इंटर साइंस साइड होना चाहिए, फार्मेसी डिप्लोमा या बी फार्मा या फार्मा के साथ आपका डी फार्मा होना चाहिए। इसके बाद आपका जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस के तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। यदि आप संविदा पे कार्यरत हैं तो आपको देना पड़ेगा आपको अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप बीटीएससी के साइट पे जाकर वहां से अपलोड करके निकाल लेंगे, उसी पे आप बनवाएंगे अपना
अनुभव प्रमाण पत्र। तो इतने इतने जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए सिर्फ ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए निवास प्रमाण पत्र दे देंगे, बस। इसके बाद आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो बिहार के रहने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको ईडब्ल्यूएस के साथ साथ निवास प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है। इसके बाद जो जाति वाले हैं, ओबीसी एसटी एससी वाले हैं, उनको अपना एसटी एससी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ओबीसी वाले जो है उनको देना पड़ेगा नॉन क्रिमिनल वाला देना पड़ेगा। नॉन क्रिमिनल वाला देना पड़ेगा आपको, नॉन क्रीमी लेयर का देना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र देने से आपको नहीं होगा। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आप यदि ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र देते हो तो वो मान्य नहीं होगा, आपका उसमें मेंशन होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तभी आपको मान्य होगा। ये रहने वाला आपका। बात करेंगे पढ़ाई की, तो आप बुक से पढ़ाई करें। बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। जैसे आपको बाहर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ये जितने भी 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, 100 क्वेश्चन, ये सिर्फ फार्मेसी से ही आएंगे। आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है अभी तक। यदि मान लीजिए इसका सिलेबस जारी करता है, आयोग, तो उसको देख के फिर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अभी तक इसमें सिर्फ फार्मेसी का ही दिया गया कि फार्मेसी से क्वेश्चन आएंगे, तो आप फार्मेसी से पढ़ते रहें। फिर जैसे सब सिलेबस अपलोड किया जाएगा, उसे हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, यही सब चीज दिया गया है। यदि आप अप्लीकेबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई करें, बुक से पढ़ाई करें। देखिए बुक से पढ़ाई करेंगे, आपको श्योरली आपको जॉब मिलेगा।